नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी के काशी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में 25,000 महिलाओं से बातचीत करेंगे। इस पर काशी क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता नवरतन राठी ने जानकारी दी कि वाराणसी लोकसभा में 1,909 बूथ हैं। हर एक बूथ से 10 महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं भाजपा की राज्य इकाई सचिव और महिला मोर्चा प्रभारी अर्चना मिश्रा ने कहा, भाजपा की महिला शाखा की सदस्य वाराणसी में घर घर जाकर महिलाओं को मंगलवार के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रही हैं। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय मसालों पर प्रतिबंध के दावे खारिज। केंद्र ने कहा, हांगकांग व सिंगापुर में कोई रोक नहीं। गलतफहमी को दूर करते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि कुछ मीडिया की खबरों के विपरीत दोनों देशों में भारतीय मसालों पर कोई पूर्ण पाबंदी नहीं है। इसके बजाय प्रसिद्ध ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों के विशिष्ट बैचों को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 8 कंपनियों की 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवाई एस्थिलीन शामिल है। आरएमएससी की एमडी नेहा गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली इन दवाओं के सैंपल अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति को रुकवा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हजारीबाग सीट पर 20 मई को हुई वोटिंग में मतदान नहीं करने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने पूछा है कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। भाजपा ने कहा है कि उनके मतदान न करने से गलत संदेश गया है और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का बचाव करते हुए कहा कि गाजा में जो भी कुछ हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। इजरायली सेना आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, इसे नरसंहार नहीं कहा जा सकता। बाइडेन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर की इजराइल के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ की जा रही मांग की भी कड़ी निंदा की और इसे अपमानजनक करार दिया। बाइडेन के अलावा इजरायली विदेश मंत्री ने गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की मांग को एक ऐतिहासिक कलंक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया में काफी बदलाव आया है। गठबंधन के पक्ष में शांत लहर चल रही है, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगी। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। पूरे मामले की जांच कर रहे सीबीआई के 2 अधिकारियों के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद अब तक पूरी जांच पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर घोटाले की जांच का जिम्मा जिन सीबीआई अफसरों को दिया गया था, वो अफसर उन नर्सिंग कॉलेज के संचालकों से लाखों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिन पर पूरे घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से हुई मारपीट के बाद से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर प्रहार किया है। उन्होंने आपके नेताओं पर झूठ फैलाने और कई निजी वीडियो लीक कराने की कोशिश के आरोप भी लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसीलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एफआईआर 8 साल पहले 2016 में दर्ज हो चुकी थी। मालीवाल ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसीलिए कि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। गर्मी बढ़ने से जमशेदपुर में ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 72 घंटे में टीएम ब्रह्मानंद विद्यालय हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज के करीब 29 मरीज आए। इन 29 मरीजों में 17 की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास है और ये सभी मरीज बीपी शुगर से पीड़ित हैं। इन मरीजों को ये परेशानी एसी से बाहर निकलने के 15 मिनट बाद हुई है। इनमें 3 मरीज तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल के करीब है और 26 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है। फिजिशियन
डॉक्टर बलराम झा ने कहा कि अभी प्रचंड गर्मी है, ऐसे में एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाएं या फिर से धूप से तुरंत एसी में न बैठें। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ आज से शुरू हो रहे हैं। पहला क्वालिफायर मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लीग चरण पहले स्थान पर समाप्त करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरे स्थान पर लीग चरण समाप्त करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला इस सीजन की दो दिग्गज टीमों के बीच है। इस सीजन में दोनों टीमें तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रही हैं, इसीलिए इस मैच पर सभी की नजरें होंगी और सभी देखना चाहेंगे कि किसके बल्ले से ज्यादा रन निकलते हैं। इस बार भारत में मानसून समय से पहले पहुंच चुका है। मानसून पहुंचने के आसार अभी से नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के राज्य निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव के चलते शीतकालीन बारिश पर बुरा असर पड़ा है और सामान्य से बहुत कम पानी बरस पाया, मगर इसकी भरपाई ला नीना से होने की पूरी संभावना है। ला नीना का प्रभाव अगस्त व सितंबर में नजर आएगा। इससे पहले जून व जुलाई का मानसून सामान्य रूप से बरसेगा। वैश्विक ताप का जलवायु पर तेजी से असर दिखना शुरू हो गया है, जिसके चलते दुनिया के देशों में तूफानों की संख्या में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। साथ ही शीतकाल में संभवतः पश्चिमी विक्षोभों की संख्या में इजाफा होगा और ठंड में बढ़ोतरी अधिक होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम मां बन गई हैं। एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है। यामी गौतम ने खूबसूरत फोटो शेयर कर अपने फैंस को बताया है कि 10 मई को अक्षय तृतीया वाले दिन उनके घर नन्हा मेहमान आया है। एक्ट्रेस ने अपने बेटे का नाम वेदाविद रखा है, जो काफी यूनिक है। बता दें कि इस नाम का अर्थ है जो वेदों को अच्छे से जानता हो। जियो सिनेमा के शो धवन करेंगे पर अक्षय कुमार ने क्रिकेटर शिखर धवन से बातचीत के दौरान अपनी पत्नी ट्विंकल के बारे में करते हुए कहा कि मेरी बेटी को मेरी पत्नी ट्विंकल से इंटेलिजेंस मिलती है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गधा मजदूरी करता हूँ, वो दिमाग वाली है। अक्षय ने कहा कि वो भाग्यशाली है कि उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी से शादी की, लेकिन वो और भी अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि ट्विंकल एक प्यारी पत्नी और एक प्यारी माँ है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को सही जीवन साथी मिल जाए तो उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाती है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।